हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में तीसरे नंबर का प्रकार। ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियो में क्या बता रखा है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और उसके दो प्रकार भी बता रखे हैं। पहला योगात्मक अभिक्रिया और दूसरा विस्थापन अभिक्रिया। इससे पहली वाली वीडियो में, तो उस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें। ठीक है। ये सारी चीज़ बोर्ड के लिए ही बता रहा हूँ, जो बोर्ड में आने वाली हैं, जो आती हैं। ठीक है। मैं फालतू की चीज़ एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, केवल बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट ही कराऊँगा, ताकि जो गरीब बच्चे बेचारे ट्यूशन नहीं कर पाते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहे, यानी कि वो आसानी से पढ़ सकें और अपना बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो नंबर 3 है रासायनिक अभिक्रिया में वियोजन अभिक्रिया, यानी कि डिसोसिएशन रिएक्शन, REACTION। वियोजन, देखो नाम में ही परिभाषा छुपी होती है हर एक में। वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वह उत्क्रमणीय अब ये उत्क्रमणीय क्या होता है ये मैं बताऊंगा। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं, एक अनुत्क्रमणीय होती है। ठीक है। तो वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ या अणु, ठीक है, पदार्थ को अणु भी कह सकते हैं, परमाणु भी कह सकते हैं, पदार्थ तो कुछ भी हो सकता है। अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। सरल अणुओं में टूट जाता है कॉमा, उसे क्या कहते हैं? उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब एक अणु या पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है तो उसको क्या कहते हैं? वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। ठीक है। अब उत्क्रमणीय क्या होती है? उत्क्रमणीय वे अभिक्रिया होती हैं जो अग्र दिशा और पश्च दिशा दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, उनको कहते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये भी लिखवाऊंगा मैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चे, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। PCl5 को जब गर्म करते हैं तो किस में टूटता है? ये किसका चिन्ह है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। और इसको गर्म करेंगे, गर्म का चिन्ह होता है हमारा डेल्टा, या यहाँ लिख दो गर्म करने पर। ठीक है, अगर ये नहीं लिख दो डेल्टा लगा दो। तो किस में टूटता है ये? PCl3 और Cl2 में। ये क्या हो गया? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ट्राई माने 3, ट्राइक्लोराइड। और ये क्लोरीन गैस है ना, ये क्लोरीन गैस निकल गई। ये जब तीर ऊपर को हो तो ये किसका है? सिंबल है, गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस। और इसका नाम क्या है? फॉस्फोरस पेंटा माने 5, पेंटा क्लोराइड। ठीक है। एक और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। किसका? NH4Cl। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड।
अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। जब इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, डेल्टा, तो किस में टूट जाएगा ये? NH3 अमोनिया में, और किस में टूटेगा? HCl। देखो यहाँ से NH3 निकल गई और HCl यहाँ से अलग हो गया। ये क्या है? अमोनिया गैस। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, अगर ये लिक्विड स्टेट में होता है तो क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो देखो, अगर एक जैसी चीज है ना, जैसे दो को क्या कहते हैं? डाई, केमिस्ट्री के नाम सीख लो। अगर तीन एक जैसी चीज है तो उसको कहते हैं ट्राई, चार एक जैसी चीजें तो क्या कहेंगे उसको? टेट्रा, और पांच एक जैसी चीजें तो पेंटा, छह को क्या कहते हैं? हेक्सा, ठीक है, सात को हेप्टा, आठ को क्या कहते हैं? ऑक्टा। ठीक है, तो ये गिनती जरूर याद करें। ठीक है, जैसे इसमें आया है ये PCl3 फॉस्फोरस ट्राई, ट्राई यानी कि क्लोरीन, एक जैसे अणु तीन हैं, एक जैसे परमाणु। ठीक है, तो क्या कहेंगे? ट्राई क्लोराइड। और इसमें कितने? पांच, पांच को क्या कहते हैं? पेंटा, इसलिए इसका नाम क्या है? फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। ये सब बेसिक जो है ना, डाई, ट्राई, मोनो, है ना, और हमारे जो एलिमेंट हैं, तत्व हैं, इनको एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा बेसिक में, ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझें। ठीक है, और ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, और पॉज करके इसको नोट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। ठीक है, मैं हट जाता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम चौथी रिएक्शन पढ़ेंगे। कौन सी है? अपघटन, अपघटन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन, DECOMPOSITION, रिएक्शन। ठीक है, तो ये वियोजन अभिक्रिया थी, उसका ही भाई है, बिल्कुल सेम टू सेम। अंतर केवल इतना है कि वो थी उत्क्रमणीय अभिक्रिया और ये होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो वियोजन और अपघटन बिल्कुल सेम अभिक्रिया ही होती हैं, बस अंतर होता है तो किसका? वियोजन अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि अग्र दिशा और पश्च दिशा दोनों तरफ होती है। लेकिन ये अपघटन कैसी है? कैसी है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल अग्र दिशा में ही होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो वह अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, ये सब मैं बताऊंगा। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें एक अणु या पदार्थ कह सकते हैं इसको, दो या दो से अधिक
सरल अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, तो ऐसी ही डेफिनेशन किसमें थी, वियोजन अभिक्रिया में भी, लेकिन अंतर क्या था, उसमें थी उत्क्रमणीय, इसमें क्या है, अनुत्क्रमणीय है। इसमें भी एक पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या एग्जाम्पल होगा, 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है, ये पोटेशियम क्लोरेट। जब इसको हम गर्म करेंगे, उसमें किसका सिंबल था, उत्क्रमणीय का, ये किसका सिंबल है, अनुत्क्रमणीय रिएक्शन का। तो ये किस में टूट जाएगा, 2KCl प्लस 3O2। ठीक है, तो ये 2KCl और 3O2 में इन अणुओं में टूट जाता है। इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। और इसका क्या नाम प्यारे बच्चों, ये तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक अणु है, यानी कि 3 अणु है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को हम लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2H2O, यानी कि पानी को हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, किसमें, जब विद्युत धारा की उपस्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा। ठीक है, तो ये किसमें टूट जाएगा, 2H2 प्लस O2 में। ठीक है, तो ये दोनों गैस बनके उड़ जाएंगे, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। और ये क्या प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन गैस। और ये सिंबल है ना ऊपर को, ये किसका है, गैस का। ठीक है, और ये जब नीचे को सिंबल बनाते हैं, ये किसका होता है, अवक्षेप का, अवक्षेप। और ऊपर को ये किसका होता है, गैस। ठीक है, गैस का, ये गैस है। ठीक है, तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, जब जल में हम विद्युत धारा है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, 2H2 प्लस O2। ठीक है, ये रिएक्शन किस तरीके से संतुलित होती हैं, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है हमारे बोर्ड में, तो ये अगली वीडियो में बताऊंगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दो का सेट लेते हैं ताकि वीडियो आपकी लंबी ना हो और देखने में आपको कोई बोरियत महसूस ना हो प्यारे बच्चों, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्यारे बच्चों, बोर्ड में आती रहती हैं ये। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरह से वॉच कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, और जिसका जो भी डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। ठीक है, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।